तुम्हार काज कछु नहीं। अगर राम जी बन जा रहे हैं लक्ष्मण, तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। और एक बात और बता दूं लक्ष्मण, जिस दिन श्री राम जी ये अयोध्या छोड़कर चले जाएंगे ना, उस दिन से ये अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी। क्यों? बोले अवध तहीं जहां राम निवासा, और तहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। बेटा, दिन तो वही होता है जहां सूर्य होता है, और अयोध्या भी वही होगी जहां सूर्यवंशी प्रभु श्री राम होंगे। श्री राम के जाने के बाद ये अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी। लक्ष्मण, तुम भी जाओ, पर एक बात रखना याद मेरी। बेटा, राग रोष ईर्षा मद मोहू और जन सपन्यू इनके बस हो। बेटा याद रखना, राग रोष ईर्षा मद और मोह, ये 5 चीजों के बस में स्वप्न में भी मत होना। माँ ने क्या कहा है? जानी सपने। सबसे पहले राग छोड़ देना लक्ष्मण। अयोध्या से राग मत रखना, है ना? रोष, और लक्ष्मण भरत पर कभी रोष मत करना, केकई पर कभी रोष मत करना। तेरी मां है, केकई पर नाराज मत होना लक्ष्मण। अयोध्या से राग मत रखना, केकई से रोष मत करना, राग रोष ईर्षा, और भरत से कभी ईर्षा मत करना। राग रोष ईर्षा मद, और अपनी भक्ति का कभी मद मत रखना, और उर्मिला से कभी मोह मत रखना। अगर तुमने ये 5 चीजें, अयोध्या से राग मत रखना, केकई से रोष मत करना, भरत से ईर्षा मत करना, भक्ति का कभी मद मत करना, और उर्मिला से कभी मोह मत रखना। जानी सपने। माँ ने कहा है स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, मान लो अगर स्वप्न में सो गया और इन चीजों के बस में हो गया, तो माता को दिया हुआ वचन असत्य हो जाएगा ना। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, मां, तेरा लाल लक्ष्मण ये संकल्प करता है। तूने कहा कि जन सपन्यू, मां मैं संकल्प करता हूं कि 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, और सोऊंगा नहीं तो इन चीजों के बस में होऊंगा नहीं। 14 वर्ष तक मैं नहीं सोऊंगा मां। एक अपने कहावत कहते हैं, जागे सो पावे और सोवे सो। अयोध्या वासियों को राम जी सोते छोड़ गए थे। अयोध्या वासियों ने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, मकान दुकान खेत खलिहान सब छोड़ा, बिस्तर छोड़ा, खटिया छोड़ी, पर नींद नहीं छोड़ी। और नींद नहीं छोड़ी तो दिन भर के थके हारे सो गए, राम जी चले गए। लक्ष्मण जी बोले, भैया कान पकड़े, आज के बाद कभी नहीं सोना है। कहीं हम भी सो गए राम जी, हमें भी सोते छोड़ के चले गए तो मुश्किल हो जाएगा।
और माँ ने कहा, और नहीं सोने का एक और कारण है, वो बहुत विशिष्ट कारण है, उस पर अभी हम लोग आगे के प्रसंगों में चर्चा करेंगे। क्यों नहीं सोए लक्ष्मण जी? श्री राम जी के पास दौड़े दौड़े आए, माँ ने आज्ञा दे दी। उर्मिला ने दासी से कहा, दासी जल्दी दौड़ कर जा, जल्दी से सुगंधित पुष्पों की माला ला और चंदन केसर जल्दी से घिस करके बढ़िया चंदन तैयार कर और सोने के दीपक में दीप प्रज्वलित कर। मैं अपने पति को दीपक चंदन लगा करके माला पहना करके आरती उतार करके विदा करूंगी। मांगहु विदा, मेरे पति विदा लेने आए हैं ना, इसलिए मैं विदा करूंगी। पर माँ ने कह दिया, जाने सपने इनके बस हो। लक्ष्मण जी बोले, कहीं उर्मिला जी के पास गए? श्री राम जी के वनगमन का समाचार सुना तो भाभी जी साथ ओली, और कहीं मैं उर्मिला जी के पास गया तो उर्मिला जी भी कहेंगे जब दीदी जा सकती हैं तो हम नहीं जा सकते, भक्ति में बाधा आएगी। इसलिए लक्ष्मण जी गए नहीं, वहीं से लौट पड़े। दासी दौड़ी दौड़ी आई, बहुरानी जी, बहुरानी जी, छोटे राजकुमार जी तो चले गए। क्या कहा? चले गए बिना मुझसे विदा लिए? कोई बात नहीं, मैं 14 वर्ष इसी दीप को लेकर के, इसी पुष्प की माला लेकर के, इसी चंदन को लेकर के यहीं खड़े होकर के मैं उनकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। 14 वर्ष के बाद जब लौट कर आएंगे तो इसी दीपक से उनकी आरती उतारूंगी। मैं प्रतीक्षा में हूं। श्री लक्ष्मण जी आ गए। किशोरी जी भी राम जी के साथ चलने की हट करने लगी। माँ ने कहा, बेटा तात सुनहु सिया अति सुकुमारी, इतनी सुकुमारी जानकी कैसे जंगल में जाएगी राम? माँ ने कहा, सुना आपने? बहुत लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई है। श्री राम ने कहा, एक बात राम जी ने कही, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं पूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्थर के देवता तो तब प्रसन्न होंगे जब आप घर के देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे, और जो घर के देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाया वो देवी देवताओं को प्रसन्न कर ही नहीं सकता है। भगवान तो तब प्रसन्न होंगे। एक जगह एक बालक नवमी के दिन 9 नारियल लेकर जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी चला जा रहा है। रास्ते में हम दिख गए, प्रणाम किया। हमने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा, जी आज नवमी है इसलिए 9 नारियल फोड़ूंगा देवी पर। मैंने कहा, वाह बहुत अच्छी बात। जवान भाई बहन हमारे जब कथा में आते हैं या मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आने वाला भविष्य, ये कथा बच्चों के लिए ही बनाई है, ये कथा बच्चों और जवानों के लिए ही हो रही है। आप लोगों ने तो बहुत सुना, पर वास्तविक इस कथा की आवश्यकता आने वाली पीढ़ी को है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आती है। एक जगह गांव में गई, कथा सुनने जितने बैठे बूढ़े बूढ़े दादा, बस एक भी बच्चा नहीं, एक भी जवान नहीं। मैंने कहा, दादाजी आपके गांव में छोटे बच्चे नहीं? कहा, बहुत। हमने कहा, कथा में नहीं आए? बोले पढ़ाई करने को ताला बंद करके आए, पढ़ाई करो। मैंने कहा, दादाजी कथा में भी तो पढ़ाई की बात बताई जाती है, कैसे जिया जाए जीवन, कैसे क्या किया जाए, ये भी तो पढ़ाई की बात है।